हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे और ठाकुर जी का आशीर्वाद दिन पर प्रतिदिन ज़्यादा ही ज़्यादा पा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारी सीरीज़ में आपको ठाकुर जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ नई स्टोरी सुनने को मिलती है। तो इसी सीरीज़ में आज एक स्टोरी लेकर आई हूँ मैं अपने ठाकुर जी के बारे में। और ठाकुर जी के विषय में तो मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि मेरे ठाकुर जी जो कर सकते हैं वो शायद ही कोई कर सकता होगा। लेकिन चूँकि दुनिया है, कलयुग है और मेरे ठाकुर जी पर भी न जाने कितने ही तरह के आरोप प्रत्यारोप लोग बाग लगा लेते हैं। इनमें से ही एक ऐसा आरोप मेरे ठाकुर जी पर, ऐसा प्यारा आरोप लगाया गया है कि उस आरोप का आज मैं उन लोगों के लिए निवारण इस वीडियो में लेकर आई हूँ जो लोग मेरे ठाकुर जी पर शक करते हैं, संदेह करते हैं। क्योंकि जो ठाकुर जी के प्रेमी हैं, जो ठाकुर जी के भक्त हैं, उन्हें ठाकुर जी की किसी भी लीला में किसी तरह का ना तो संदेह होता है और ना ही वो ठाकुर जी पर किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप ही करते हैं। तो ऐसा आरोप क्या है, कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो ठाकुर जी पर विश्वास तो करते नहीं हैं, बल्कि उनकी जो भी वे लीलाएँ रचते हैं उन लीलाओं पर इस तरह संदेह कर देते हैं कि ठाकुर जी ऐसे थे या वैसे थे। तो एक संदेह इसी तरह का कुछ लोगों का मेरे सामने आया, जिन लोगों ने बोला कि अगर ठाकुर जी भगवान थे तो उन्होंने भगवान तो वैसे भी इस तरह की बातें बोलते हैं कि एक पत्नी होनी चाहिए आपकी और एक पत्नी व्रत होना चाहिए। लेकिन आपके ठाकुर जी ने तो 16,000 रानियों से विवाह किया, तो ठाकुर जी तो बड़े ही रसिक थे। तो इस बात को सुन के बहुत अजीब भी मुझे लगा। तो मैंने सोचा कि शायद समाज में अभी भी इतने ऐसे लोग हैं जिन लोगों को ठाकुर जी की इन लीलाओं के विषय में नहीं पता। मैं जानती हूँ ठाकुर जी के जो प्रेमी हैं उन सभी को इस लीला के बारे में पता है कि ठाकुर जी की 16,108 रानियाँ क्यों थी। क्योंकि ठाकुर जी ने किसी भोग विलासिता के कारण इतनी सारी शादियाँ नहीं करी थी। मेरे ठाकुर जी तो दयालु हैं, कृपालु हैं, अपने भक्तों पर पता नहीं किस तरह से, कहाँ से और कैसे वो अपनी कृपा दृष्टि कर दें, पता ही नहीं चलता। कैसे अपने भक्तों को वो तार देते हैं, भव के पार लगा देते हैं। पता नहीं कौन सा उनसे ऐसा रिश्ता बना लेते हैं जिससे उनके भक्त पार लग जाएं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस विषय को ही स्टार्ट कर देती हूँ, जिस विषय के बारे में वीडियो है। समझ ही गए होंगे आप सब लोग कि जिन लोगों ने ठाकुर जी पर ये प्रत्यारोप किया है कि आपके ठाकुर जी इतने रसिक हैं थे कि उन्होंने इतनी सारी शादियाँ करी। तो मैं आपको बता दूँ कि एक बार एक असुर था, भौमासुर। तो भौमासुर नाम के असुर ने वो क्या करता था, वो रानियों को किडनैप करता था। आज की डेट में कहूँ मैं, आज के शब्दों में कहूँ, किडनैप करता था। तो जो रानियाँ होती थी, राजकुमारियाँ होती थी, किसी भी राज्य की जो राजकुमारी होती थी, वो उनका अपहरण करके उनको बंदी बना लिया करता था। तो धीरे धीरे उसने एक रानी का राजकुमारी का अपहरण किया, फिर दूसरी का किया, तीसरी का किया। इस तरह उसकी जो ये अपराध था, भौमासुर एक के बाद एक रानी का अपहरण करता जा रहा था और उसने इस तरह करके 16,108 रानियों का अपहरण कर लिया। क्योंकि असुर था, असुर प्रवृत्ति का था, तो अपना उसने काम वासना पूर्ण करने के लिए या उन जो रानियां थी उनसे किसी तरह का कोई यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा वो कोई शायद सिद्धि पाना चाहता था। तो जिस भी कारण से आप समझें, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि उस असुर ने 16,108 रानियों का अपहरण अपने स्वार्थ के कारण किया। जब श्री कृष्ण तक ये बात पहुँची तो श्री कृष्ण से उनके भक्तों ने अनुरोध किया कि ठाकुर जी, इस तरह रानियों का अपहरण किया जा रहा है और आप उन राजकुमारियों को बचाइए। तो ठाकुर जी सत्यभामा जी के साथ अपनी उनकी जो पत्नियां थी, ठाकुर जी की अपनी जो मुख्य पत्नियां थी वो थी 8 रानियां, जिनकी मैंने पिछले वीडियो में नाम भी मैंने उनके मेंशन करे थे। नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में भी कुछ ना कुछ जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो जो ठाकुर जी की प्रिय पत्नी थी सत्यभामा, ठाकुर जी सत्यभामा जी के साथ उस भौमासुर के जो निवास, जहाँ पर उसने उन रानियों को अपहरण करके कैद करके रखा हुआ था, वहाँ पर पहुँचे। ठाकुर जी का उस असुर से बहुत बड़ा युद्ध हुआ। आखिरकार युद्ध होते होते काफ़ी समय बीत गया और काफ़ी समय के बाद जब ठाकुर जी ने उस असुर का वध कर दिया तो वे जो राजकुमारियाँ थी वो स्वतंत्र हो गई।
अब प्रश्न ये उठा कि क्योंकि किसी अपहरण के कारण वो जो राजकुमारियाँ थी किसी असुर की कैद में थी, तो संसार उन पर लांछन लगा देगा। उन सभी राजकुमारियों के मन में ये भाव आया कि अब संसार उनको निष्पाप नहीं समझेगा, उनको कलंकित समझा जाएगा, दूषित समझा जाएगा। और इस ग्लानि के साथ वो सभी रानियाँ अपने अपने प्राण त्यागने के लिए एक पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर पहुंची और जहां से कूद कर उन्होंने आत्मदाह करने का फैसला कर लिया। और आत्महत्या के उनके इस फैसले का जब ठाकुर जी को पता चला तो ठाकुर जी ने उन सभी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, उन सभी के प्राण बचाने के लिए, समाज में उन सभी को एक ऊंचे दर्जे पर जीने के लिए, ठाकुर जी ने उनके सम्मान को बचाने के लिए उन सभी रानियों को, जो राजकुमारियां थी, उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो उन सभी रानियों के जो राजकुमारियां थी उन सभी के मान सम्मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी ने उन सबसे शादी करी और ठाकुर जी ने अपने महल में लिया है। और इस तरह से ठाकुर जी की 16,108 रानियाँ बनी। तो ये थी कहानी इस विषय में कि ठाकुर जी की इतनी सारी शादियाँ क्यों हुई, ठाकुर जी इतने विलासी थे या क्या था। नहीं, मेरे ठाकुर जी दयालु थे। मेरे ठाकुर जी ने उन 16,000 रानियों पर इतनी दया करी, उन्हें अपने पत्नी रूप में स्वीकार किया। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मेरे प्रभु इतने दयालु हैं ना, तो वो सांसारिक रिश्तों की तरफ कभी देखते ही नहीं हैं कि संसार इस रिश्ते को क्या नाम देगा। मेरे ठाकुर जी केवल अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए रिश्ते बनाते हैं और उन रिश्तों को पूर्णतया निभाते भी हैं। तो आई होप आप सभी को ये जो कहानी थी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आप सभी की तरह उन लोगों तक भी ये स्टोरी पहुँचे जो लोग मेरे ठाकुर जी पर शक करते हैं, संदेह करते हैं। तो मिलेंगे नई कहानी में, नई वीडियो में, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। हरे कृष्णा, राधे राधे।